नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक पेशेंट है, एक बच्ची है। इसका नाम है हया। और हुआ क्या है कि आप ये देख सकते हैं, इस बच्ची का हाथ गड़बड़ है। मतलब यहाँ से इसके नीचे जो है दिक्कत है। पहले क्या है कि जब हमारे पास आई थी तो इस बच्ची का हाथ हमेशा ऐसे ही रहता था, नीचे नहीं आता था, हमेशा ऐसे पीछे की साइड में हमेशा। क्योंकि ये जो इसके एक्सटेंशन मसल्स होती है बहुत टाइट हो गई थी, जिसको हमेशा इस तरह से खींच के रखती थी, हमेशा ये इसी तरह से टाइट रहता था। लेकिन काफ़ी लंबा इलाज हो गया है, कम से कम 2 से 3 महीना होने जा रहा है। 3 महीने से इलाज चल रहा है। अब कम से कम हाथ इसका नीचे लटका रहता है। अब इतना एक्सटेंशन की मसल्स जो है कमज़ोर हो गई है। अब जाके इसकी थोड़ी सी फ्लेक्शन की मसल्स टाइट हो रही है, जिसकी वजह से हाथ नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है हाथ, क्योंकि इसमें ताकत बहुत ही कम है और उंगलियों को चलाने में भी इसको दिक्कत होती है। चला बेटा जरा उंगली। आप देख सकते हैं कि इस तरह हाथ करने के बाद भी जब ये इसको चलाना चाहती है तो ये एक्सटेंशन की तरफ ही मूव करती है। हमेशा कलाई हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है। अंदर को मोड़ो। अब हुआ क्या है कि एक्चुअली बता रही थी इसकी मम्मी, जब ये पैदा हुई थी, पैदा होने के मतलब 1-2 दिन बाद ही जब हॉस्पिटल में थी तो कुछ ऐसा हो गया कि उसी समय डॉक्टर ने बताया कि इसका हाथ कुछ गड़बड़ है। पैदा जब हुई थी उस समय सब कुछ सही था, लेकिन 3-4 दिन बाद पता चला कि हाथ गड़बड़ है, हाथ नहीं उठा रही है। तो एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी हॉस्पिटल में या फिर कोई और भी जैसा भी होता है, बच्चा छोटा रहता है, कोई यहाँ से उठा लेता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसे पकड़ के कोई पैर उठा लेता है, कोई हाथ पकड़ के उठा लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जब बच्चे को कोई यहाँ से उठा लेता है अगर इस तरीके से, तो ये एल्बो जो होती है यहाँ से खिंच जाती है। अब यहाँ कंधे से तो सही आ रही है, लेकिन यहाँ इसके आगे आने के बाद इसका सिग्नल कम हो चुका है। यहाँ पे हाथ इसलिए काम नहीं करता है। इसलिए जब जो कलाई को चलाने के लिए जो हमारी नर्व होती है, अगर उसमें कोई किसी तरीके का किसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका फंक्शन कम हो जाता है। तीनों नसों का काम यही होता था कि पूरे हाथ को चलाना। जब यहाँ से इसकी दिक्कत आ गई है, यहाँ पर खींच गई है, क्योंकि एक्सरे में साफ दिखता है कि इसकी जो हड्डी है वो अपनी जगह पे नहीं है। रेडियस और अल्ना दोनों अपनी जगह से हट चुके हैं। अल्ना का जो ओमिक्रॉन प्रोसेस होता है और जो उसमें नोच होता है वो अपनी जगह पे है नहीं, क्योंकि एक इस तरीके से हड्डी होती है, इसमें एक इसका खास होता है और ह्यूमरस हमारी यहाँ पे ऐसे फिट रहती है, तो इस वजह से इसे ह्यूमरस रहता है, इस वजह से घूमता है। लेकिन ये अपनी जगह पे नहीं है, ये खिसक के आगे चली आई है और ये बोन इसके जगह पे है। और इसकी आप देख सकते हैं ये रेडियस बोन है। रेडियस बोन जो कि फिक्स रहती है, लेकिन ये क्या होती है कि ये मूव कर रही है, ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहती है। यहाँ से आप दबाएंगे तो ये नीचे चली जाएगी और थोड़ी देर बाद ये अपने आप ऊपर आ जाती है। तो अपनी जगह पे अपने खांचे में नहीं है जहाँ पे इसको होना चाहिए था। मतलब ये है कि साफ पता चलता है कि इसके एल्बो जो है फुल हो गया है, खींच गया है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। अब इसके हाथ में काफ़ी कमजोरी हो गई है, किसी चीज़ को पकड़ने में दिक्कत आती है, हाथ क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन में जा रहा है, उंगलियां सही से काम नहीं करती हैं। काफ़ी लंबा इलाज चल रहा है और कोई इसका ट्रीटमेंट भी इस तरह का नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि जिसको हम कुछ दिन खाए और ठीक हो जाए। ऐसा कोई इलाज नहीं, सिर्फ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ही है। और बाद में एक्चुअली होता है कि ऑपरेशन भी एक किया जाता है, क्योंकि इसकी जो अल्ना मतलब रेडियस और अल्ना बोन है अपनी जगह पे नहीं है, उसको फिक्स किया जा सकता है। वो अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से इसको दबा रहे हैं तो ये ऊपर अपने आप उठ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, इसको फिक्स किया जाए। और एक काम ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नर्व की ग्राफ्टिंग किया जाए, क्योंकि जो नर्व हमारी यहाँ पे डैमेज हुई है उसको ग्राफ्टिंग कर जाए, दूसरी नर्स लगा दिया जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये वापस अपने फंक्शन में काम करने लगे, अपना पूरा फंक्शन इसका सही हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग एक्चुअली बहुत सारे गाँव में भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बच्चों को कलाई के नीचे पकड़ करके सीधा उठा देते हैं। तो बच्चों में भी अक्सर ये हो जाता है, फुल एल्बो हो जाती है। और अगर उसमें सिर्फ बोन ही
बात होती है बोन में ही दिक्कत है तो अपने आप आ जाती है। लेकिन अगर नर्व खींच गई, उसमें खिंचाव आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नर्व का फंक्शन होता है मसल्स को चलाना, मूवमेंट कराना। अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गई तो फिर ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग से अनुरोध है कि कभी भी बच्चों को यहाँ कलाई से पकड़ के न उठाएं। अगर यहाँ से आप उठा देते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एल्बो उसकी खींच सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी बच्चों को अपने कलाई से पकड़ कर सीधा नहीं उठाना है। जब भी उठाना है तो कमर से पकड़ कर उठाएं बच्चों को, जिससे उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।